तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम जेनी नाम की एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो पपेट्स के साथ खेल रही थी। लेकिन तभी उसे विंडो के पास एक बर्ड दिखाई देती है जिसे पकड़ने के लिए वो विंडो के पास जाती है और ये सीन ही कट जाती है। अब हमें जेनी की फादर जेफ को दिखाई जाती है जो एक कॉमिक आर्टिस्ट है। अब फिर से हमें जेनी को दिखाई जाती है जहां वो बर्ड अचानक से उसके सामने आ जाती है और जेनी नीचे गिर जाती है और उसकी आवाज सुन के जेनी की मॉम डैड और उसकी बेबी सिटर समांथा वहां आ जाती है। वो देखते हैं कि जेनी की सर से खून निकल रहा है तो जेनी की मॉम समांथा को बहुत डांटती है और उसे कहती है कि तुम इसकी बेबी सिटर हो, इसका ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तो जेफ अपनी वाइफ को संभालता है, उसे चुप करवाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी वाइफ उस पे ही बहुत गुस्सा हो जाती है और अब जेनी की मॉम उसे लेकर हॉस्पिटल जाने लगती है। जेफ भी उनके साथ जाना चाहता था लेकिन उसकी वाइफ उसे मना कर देती है। अब कुछ टाइम बाद उनके डिवोर्स हो जाती है। जेनी की ग्रैंडफादर कहता है कि जेफ फाइनेंशियल स्टेबल होने के बाद जेनी का ख्याल रख सकता है। तो अब लॉयर जेफ को थोड़ा टाइम देता है लेकिन अगर फिर भी जेफ जेनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक से ना ले पाए तो वो लोग डिवोर्स ले सकते हैं। तो मैगी अब जेनी को अपने साथ ले जाती है। अब जेफ घर जाता है और अपनी फैमिली वीडियोस देख के वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। नेक्स्ट डे जेफ जेनी को एक कैफे ले जाता है जहाँ जेफ को वहाँ उसका फ्रेंड कॉर्नर मिलता है। वो उसे सारी बातें बताता है तो कॉर्नर जेफ को उसके ऑफिस जाने के लिए कहता है। तभी मैगी जेफ को कॉल करती है और उसे पूछती है कि क्या तुम्हें जॉब मिल गई। तो जेफ कहता है कि हाँ मिल गई जॉब। कॉर्नर कहता है कि पहले तुम मेरे ऑफिस आओ फिर मैं तुम्हारे जॉब के लिए कोशिश करूंगा। ये बात मैगी सुन लेती है। वो इससे बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि जेफ उससे अभी भी झूठ बोल रहा था। अब उन दोनों में बहस हो जाती है और मैगी रोड के बीच आ जाती है और तभी एक कार आके मैगी को हिट करती है और यहाँ मैगी की मौत हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें मैगी की फ्यूनरल सेरेमनी दिखाई जाती है जहां जेनी एक वॉल पे केचप से कुछ ड्रॉ कर रही थी। अब सेरेमनी खत्म होने के बाद जेनी की ग्रैंडफादर जेफ से पूछता है कि वो जेनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा या नहीं। तो जेनी की डैड बताता है कि मैंने सब इंतजाम कर लिया है। अब रात में जेफ को अचानक लगता है कि कोई उसके पीछे है कि तभी यहाँ वो एक पपेट को देखता है जो बिल्कुल उल्टा हो जाता है और जेफ की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर जेफ बहुत डर जाता है लेकिन तभी जेफ की आंख खुल जाता है, मतलब ये बस जेफ का एक सपना था। लेकिन तभी वहाँ उसे एक और पपेट दिखाई देता है लेकिन तभी उसका नींद खुल जाता है, मतलब ये भी उसका एक बुरा सपना था। नेक्स्ट डे बेबी सिटर समांथा आती है। जेफ उसे जेनी का ख्याल रखने के लिए कहकर अपने फ्रेंड कॉर्नर के कंपनी में जाता है और अब कॉर्नर उसे जॉब दे देता है। अब जेफ घर आके समांथा को अपनी स्केच आर्ट जॉब के बारे में बताता है। अब रात में जेफ अपने रूम में कुछ स्केचेस कर रहा था। इधर जेनी के रूम में विंडो में हमें कुछ दिखाई देता है। तभी जेफ को भी किसी चीज की आवाज आती है और वो पॉजेस्ड हो जाता है और अपनी स्केच बुक में एक घोस्ट ड्रॉ करता है। तभी जेनी वहाँ आती है और कहती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे रूम में कोई है। लेकिन जब जेफ वहाँ जाता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। तो वो जेनी को उसके रूम में सोने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे जेफ के कलीग उस घोस्ट के पेंटिंग को देखकर बहुत खुश होते हैं और वो उसे कॉमिक आर्टिस्ट बना देता है। अब हमें जेनी को दिखाई जाती है जिसे अपने रूम में वही पपेट दिखाई देती है। ये देखकर जेनी बहुत डर जाती है और चिल्लाती है। तो जेफ उसके रूम में आता है और उसे वहाँ से ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जेनी कहती है कि रात में मेरे रूम में एक मॉन्स्टर आया था जो बहुत डरावना था। जेफ देखता है कि जेनी ने भी उसी घोस्ट की पिक्चर बनाई हुई है जो उन्हें दिखता है। जेनी खुद को बेबी कहकर बुलाती है जो बात जेफ को बहुत अजीब लगता है। अब जेफ ऑफिस जाता है और अपने कलीग से इस सब के बारे में बताता है तो उसका कलीग कहता है कि घोस्ट सच में होते हैं। तभी यहाँ एक लड़की आती है और बताती है कि आपके बारे में एक ओल्ड मैन पूछ रहा था। तो जेफ समझ जाता है कि ये कोई और नहीं जेनी की ग्रैंडफादर है। तो जेफ उनसे मिलने जाता है। हमें यहाँ पता चलता है कि जेनी की ग्रैंडफादर को ये लगता है कि उनकी बेटी को जेफ ने ही मारा है। अब जेफ घर वापस आ जाता है और अपना काम करने लगता है और उसने जेनी की रूम में कैमरा भी लगा दिया था। तभी वो जेनी के रूम में वही पपेट को देखता है। ये देखकर जल्दी से वो जेनी के रूम में जाता है लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं था। लेकिन तभी हम जेफ के पीछे पपेट्स को मूव करते हुए देखते हैं। जेनी जेफ से पूछता है कि मॉम कहाँ पे है। तो जेफ कहता है कि तुम्हारे मॉम तो हमेशा ही हमारे साथ है। अब जब जेफ ऑफिस जा रहा था तो उसे बस में वही पपेट दिखता है। ये देखकर वो
बहुत ज्यादा डर जाता है। इधर समांथा जेनी को ढूंढ रही थी, तभी उसे एक रूम से जेनी की आवाज आती है, लेकिन रूम का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाती है। लेकिन तभी दरवाजा अपने आप ही खुल जाती है और जेनी रूम से बाहर आती है। समांथा को भी वही पपेट दिखती है और वो बहुत डर जाती है। जब जेफ वापस आता है तो वो उसे सब कुछ बताती है। तो जेफ उस रूम का दरवाजा अच्छे से लॉक कर देता है ताकि जेनी उस रूम में ना जाए। वो जेनी के पास जाता है तो जेनी उससे पूछता है कि क्या आप मुझे मॉम को देने वाले थे और बदले में उनसे पैसे लेने वाले थे। ये बात सुनकर जेफ बहुत घबरा जाता है क्योंकि ये बात तो उसकी और उसकी वाइफ के अलावा किसी को भी नहीं पता थी। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट खा के जेनी की तबीयत खराब होने लगती है। ये देखकर जेफ उसे इंजेक्शन लगाता है और वो ठीक हो जाती है। लेकिन तभी झूमर समांथा के सर पर आ लगता है और वो बेहोश हो जाती है। हम देखते हैं कि उस पपेट ने ही झूमर का स्क्रू ढीला किया था। अब यहाँ पुलिस आती है और जेनी को देखकर उन्हें लगता है कि ये लोग शायद उस पर टॉर्चर करते हैं, तो वो जेनी से बात करते हैं और उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि जो पपेट जेनी और उसके डैड को दिखाई दे रहा था वो कोई और नहीं, वो तो जेनी की मॉम ही है। अब वो पपेट समांथा के रूम में जाती है और उसे मारने की कोशिश करती है, जिससे समांथा बहुत डर जाती है और वो जेफ के पास जाती है और उसे सब बताती है। वो कहती है कि शायद वो पपेट जेनी की मॉम है जो मुझे मारने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर जेफ उसे घर भेज देता है और वो जेनी को भी उसके ग्रैंडफादर के साथ भेज देता है और वो रात को उसकी वाइफ से बात करने की कोशिश करता है। और यहाँ उसकी वाइफ उसे दिखाती है कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ था कि तभी उसकी वाइफ पपेट के रूप में आती है। जेफ उसे समझाता है कि ऐसा मत करो। नेक्स्ट डे जेफ बातों बातों में जेनी की ग्रैंडफादर से कहता है कि प्लीज आप मेरी बेटी को मुझसे दूर मत कीजिए। वो पहले ही अपने मॉम को खो चुकी है, अब मैं नहीं चाहता कि वो अपनी डैड को भी खो दे। अब वो यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जेनी की ग्रैंडफादर जेफ से मिलता है और कहता है कि पुलिस को वो गाड़ी मिल गई है जिससे मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। वो ये भी कहता है कि मैं कुछ देर बाद जेनी को लेकर तुम्हारे घर पहुँच जाऊंगा। मतलब उसने जेफ को जेनी की कस्टडी दे दी है। अब जेफ ऑफिस जाता है जहाँ हमें पता चलता है कि वो अपने फ्रेंड के कंपनी के दूसरे ब्रांच में काम करेगा और वो दूसरे सिटी में चला जाएगा। तभी वहाँ उसके कॉमिक बुक के लिए बनाए हुए घोस्ट कैरेक्टर को लाया जाता है। तो उसका फ्रेंड बताता है कि मैंने कॉमिक की एंडिंग चेंज कर दिया है जिसमें ये घोस्ट मरने के बजाय और भी पावरफुल हो जाएगी। जेफ इससे बहुत डर जाता है और जल्दी से जेनी के पास जाने लगता है और वो जेनी की ग्रैंडफादर को कॉल करके जेनी को घर से बाहर लाने के लिए कहता है। अब यहाँ जेनी की ग्रैंडफादर जेफ को कुछ बताने जाता है, लेकिन तभी कोई उसे धक्का दे देता है। अब जेफ घर पहुंचता है तो वो जेनी के ग्रैंडफादर को नीचे पड़ा हुआ देखता है तो वो समांथा को बुलाने लगता है, लेकिन जेनी की ग्रैंडफादर उसे रोकता है और फोन दिखाता है जहां किलर की पिक्चर थी। तभी वहां समांथा आ जाती है और जेफ उसे उस किलर की पिक्चर दिखाती है जो कोई और नहीं समांथा ही है जिसने जेफ की वाइफ को मारा था। लेकिन समांथा जेफ को कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी मदद कर रही थी क्योंकि तुम्हारी वाइफ तुमसे सब कुछ छीन लेने वाली थी। यहाँ हमें ये भी पता चलती है कि समांथा ने तो जेनी के खाने में जहर मिला दिया था, लेकिन उसके मॉम ने उसे बचा लिया। तभी समांथा जेफ के ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे वो पपेट पहुँच जाता है जो समांथा को मार डालती है और अब वो जेफ पर अटैक करने जाती है, लेकिन जेनी उसे रोक लेती है और वो डर के विंडो के पास जाके बैठ जाती है। जेफ जेनी को नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो दोनों ही नीचे गिर जाता है। लेकिन जब जेफ की आंख खुला तो देखता है कि वो दोनों बिल्कुल सही सलामत है क्योंकि उन्हें जेनी की मॉम ने बचा लिया था। और अब वो यहाँ से चली जाती है क्योंकि समांथा को मारकर उसने अपना बदला ले लिया था। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि समांथा जेनी के डैड से शादी करना चाहता था, इसीलिए उसने उसकी वाइफ को मार डाला। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।